मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 170 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी पार्ट डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था जब किसी बिंदु पर दोनों तरंगों के कारण फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई है तो उन बिंदुओं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और तीव्रता अधिकतम मिलती है। जिन बिंदुओं पे दोनों तरंगों के कारण फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो उन बिंदुओं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और तीव्रता न्यूनतम होती है। अब देखिए इन्हीं बिंदुओं पे हम अभी पार्ट डिफरेंस का बताते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए S1 और S2 जो हैं दो तरंग सोर्स हैं जिनसे एक ही आवृत्ति की परंतु विभिन्न आयामों A1 और A2 की तरंगें निकल रही हैं, एक ही कला में निकल रही, सेम फेज में निकल रही। ठीक है, और इन S1 S2 के लंब आर्धक पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है O बिंदु पर S1 से आने वाली तरंग ने S1O डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 से आने वाली तरंग से S2O डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये दोनों जो हैं बराबर हैं, S1O बराबर S2O। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, S2O माइनस S1O बराबर क्या हो गया, 0। तो कलांतर भी क्या हो गया, 0। पथांतर तथा कलांतर में संबंध आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो बच्चों। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये आप पढ़ चुके हैं। तो क्या है, कलांतर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, है ना, अधिकतम तीव्रता मिलेगी इस बिंदु पर। अब देखिए P बिंदु ले लीजिए। P बिंदु से S1 से जो तरंग आ रही है वो S1P डिस्टेंस तय कर रही है, जो S2 से आ रही है S2P डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब देखिए इनके बीच पथांतर क्या है, S2P माइनस S1P, ये ज़्यादा है ना। तो अगर मान लीजिए ये जो है पथ में अंतर जो है पथांतर λ/2 है अगर, तो कलांतर क्या हो गया, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। तो ये हो गया पाई। तो क्या है, विपरीत कलाओं में मिलेंगी। हमने आपको बताया था कि फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई हो तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। पथांतर λ/2 या फेज डिफरेंस पाई का। ठीक है, तो तीव्रता न्यूनतम। अब आइए बिंदु Q पर, Q ले लेते हैं, है ना। Q पे मान लीजिए जो है S2Q माइनस S1Q बराबर क्या है, लैम्डा है। अब देखिए कलांतर क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 पाई का, यानी समान कला में है। तो तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। अब देखिए अब एक रिजल्ट ये आया कि कलांतर 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो तीव्रता क्या मिलेगी, अधिकतम। और जब कलांतर जिस पाई, 3 पाई, 5 पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो या पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 है, तब तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।